फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 से लेसन नंबर 2, जिस लेसन का नाम द होली गंगा है, इसका आज हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसका हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चन आंसर का काम कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर उन दोनों की वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। और क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद में मैंने बहुत ही सटीक तरीके से आपको समझाया है। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो कहीं और आपको वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले इनके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। लेसन का सबसे पहले नाम हम लोग समझते हैं। द होली गंगा का मतलब होता है फ्रेंड्स पवित्र गंगा। ओके, होली का मतलब होता है पवित्र। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके जो सबसे कठिन मीनिंग है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे और अपने शिक्षकों से आप लोगों ने पूछ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आवर नेशनल का मतलब होगा हमारा राष्ट्रीय। ओके, आवर नेशनल का मतलब हमारा राष्ट्रीय। रिवर का मतलब आप लोग को पता ही है, रिवर का मतलब नदी होता है। इट का मतलब होता है यह। यहाँ पे देखिए, अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लाइनें पढ़कर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह संसार के धरोहरों में से एक है। हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। इट इज़ वन, यह एक है, ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह संसार के धरोहरों में से एक है। ओके, तो कौन एक है? गंगा नदी। अब देखिए, द गंगा इज द लाइफ लाइन। यहाँ पे लाइफ लाइन जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब होगा जीवन रेखा ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब होगा सबसे महत्वपूर्ण, है ना। रिवर का मतलब नदी, आवर कंट्री का मतलब हमारा देश होगा। इस कंसाइडर स्क्रेड का मतलब होता है पवित्र। इसका कंसाइडर का मतलब इसको मानने वाले या इसको पूजने वाले लोग। ओके, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। गॉडेस का मतलब होता है देवी। ओके, बिगिंस का मतलब शुरू करना होता है। मेल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे जर्नी। जर्नी का मतलब यात्रा होता है। फ्रॉम का मतलब से होता है। गौमुख एक नाम है। केव का मतलब गुफा होता है। एंड मेड ऑफ आइस का मतलब होता है बर्फ का बना हुआ। ओके, आइस का मतलब यहाँ पे आइस का मतलब बर्फ होता है। मेल्ट्स का मतलब पिघलता है, पिघलता है। ओके, फ्लोस का मतलब बहता है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए टीनी स्ट्रीम्स का मतलब छोटी छोटी धाराएं। टीनी स्ट्रीम का मतलब छोटी धाराएं। ओके, पानी की जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं या कम कम जो धाराएं होती हैं उसकी यहाँ पे बातें की जा रही है। फ्लोस डाउन का मतलब नीचे बहता है। ओके, माउंटेन्स का मतलब पर्वत। मोर का मतलब और। लिटिल स्ट्रीम्स का मतलब होता है छोटी धाराएं। ओके, यहाँ पे टीनी धाराएं थी एंड यहाँ पे लिटिल धाराएं, मतलब टीनी का मतलब होता है छोटी छोटी धाराएं। इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बर्फ़ है, छोटा बर्फ़ है और वो पिघलेगा तो उसमें से धीमे धीमे पिघलेगा, तो वो थोड़ी थोड़ी जो पिघली हुई पानी आएगी तो उसे हम टीनी स्ट्रीम बोलेंगे, मतलब वो छोटी धाराएं होंगी। और लिटिल स्ट्रीम उसे बोला जाता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है। ओके, और बड़ा होता है और वो पिघलता है तो उसके कई सारे मतलब अलग अलग जो पिघले हुए पानियाँ होती हैं वो अलग अलग जा कर के उसमें मिलते हैं, तो वो लिटिल स्ट्रीम होते हैं। ज्वाइनर का मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं। हर मतलब यहाँ पे गंगा के लिए बोला गया है। हो सकता है फ्रेंड्स मैंने लिटिल स्ट्रीम और टीनी स्ट्रीम के बारे में अच्छा एग्जांपल आप लोग को नहीं दिया हो, बट आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको जो है वर्ड मीनिंग समझाऊँ। दस का मतलब होता है इस प्रकार। बिकम्स का मतलब बन जाता है। बिगर एंड बिगर का मतलब होगा बड़ा और बड़ा। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ ईजी है। फ्लो डाउन का मतलब नीचे बहना। माउंटेन्स अभी मैंने बताया। वेरी फास्ट, यहाँ पे वेरी फास्ट का मतलब होगा बहुत तेज या बहुत तेजी से। वाइडर एंड वाइडर का मतलब होगा चौड़ा और चौड़ा हो जाना। यहाँ पे एस का कोई यूज़ नहीं है। रिच का मतलब होता है पहुँचता है। प्लेन्स का मतलब होता है समतल में। ओके,
हरिद्वार एक नाम है, ओके। एंड थ्रू, ओके, थ्रू भी कोई यहाँ पे मेन वर्ड का काम नहीं कर रहा है। मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसका हिंदी को समझाने की कोशिश करूँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। इन द प्लेन्स, समतल में, इट फ्लो, यह बहता है, थ्रू मेनी विलेज, बहुत सारे गांवों से होकर, थ्रू का मतलब बहुत सारे गांवों से होकर, एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के शहरों से होकर, मतलब ये है कि बहुत सारे इंडिया के शहरों से और गांवों से होकर यह बहता है, मतलब नदी जो है वो बहता है। यहाँ पे देखिए ऑन बोथ, ऑन बोथ का यहाँ पे मतलब होगा दोनों तरफ, ओके। साइड्स का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है किनारा होता है। एंड देयर का मतलब होता है यहाँ, ओके। ग्रीन फील्ड्स का मतलब होता है हरे भरे खेत। एंड मेनी अदर्स रिवर का मतलब और बहुत सारी नदियाँ। एंड इनविजिबल सरस्वती, यहाँ तक कि जो सरस्वती है, मीट का मतलब मिल जाती है प्रयागराज में, ओके। यहाँ पे प्रयागराज एक नाम है। मीटिंग प्लेस मतलब मिलने की जगह। यहाँ पे देखिए कार्ड का मतलब बोला जाता है त्रिवेणी संगम, ये एक नाम है। अब यहाँ पे देखिए प्लेस का मतलब होता है जगह, ओके। तीर्थ प्रयागराज ये एक नाम है, राइट। यहाँ पे और भी, हाँ, यहाँ पे देखिए गेंद का मतलब होता है इकट्ठा होना, ओके। इंटरनेशनल फेम का मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब होगा दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा। रिलीजियस का मतलब होगा धर्म। गैदरिंग का मतलब होगा गैदरिंग ऑफ पीपल का मतलब होगा लोगों का जुटाव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ओके। एंड यहाँ पे देखिए डीप, यहाँ पे देखिए होली डीप इन गंगास कैन प्यूरिफाई। यहाँ पे देखिए डीप लिखा गया है। एंड प्यूरिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। पर्सन्स सोल का मतलब फ्रेंड्स होता है मनुष्य की आत्मा। पास्ट सिंग्स का मतलब होता है मतलब बीते हुए बुरे कर्म या मनुष्य के कुछ बुरे कर्म, ओके। तो मनुष्य के जो बुरे कर्म होते हैं, यहाँ पे देखिए बिलीव दैट अ होली डीप, यहाँ पे डीप का मतलब होता है डुबकी लगाना, राइट। ये शायद मैंने आपको नहीं बताया। तो अभी पूरी लाइन में ये कहा गया कि हिंदू जो लोग होते हैं वैसा मानते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि गंगा के अंदर अगर आप जाओगे और डुबकी लगाओगे तो आपके जो जितने भी बुरे कर्म हैं वो सारे के सारे उसमें धुल जाएंगे, ओके। अब लास्ट में बचा है फ्रेंड्स आफ्टर का मतलब होता है बाद। पासिंग का मतलब गुजरने पर, है ना, गुजरने के बाद। आफ्टर पासिंग का मतलब गुजरने के बाद। थ्रू मेनी बिग सिटीज, बहुत सारे बड़े शहरों से होकर, ओके। टुवार्ड्स द सी का मतलब होगा समुद्र की ओर, ओके। इट का मतलब यह। रिच का मतलब पहुंचता है। क्लोजर टू सी, समुद्र के करीब। क्लोजर टू द सी का मतलब होगा समुद्र के करीब। इट्स का मतलब इसकी। स्पीड का मतलब होगा गति। बिकम्स स्लो का मतलब धीमे हो जाता है, सॉरी, बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, और धीमे होते चला जाता है। फाइनली, अंततः। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। इनटू का मतलब में। एंड यहाँ पे देखिए गंगास लॉन्ग जर्नी, गंगा की एक लंबी यात्रा। फ्रॉम का मतलब से। हाई अप का मतलब ऊपर से। इन माउंटेन्स का मतलब पर्वतों में। एंड्स का मतलब समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बाय ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल में। प्लेस का मतलब जगह। वेयर का मतलब जहाँ, है ना, या कहाँ, राइट। कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है। ये गंगा सागर ये एक जगह है, राइट। तो भी फ्रेंड्स हम लोगों ने इनके सभी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को समझ लिया, और आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होंगी। इसमें ऑलरेडी कुछ वर्ड मीनिंग दिए भी गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसके हिंदी एक्सप्लेशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है।
आप लोग उस हिंदी एक्सप्लेशन को ज़रूर देखें। आप लोग अगर उसके हिंदी एक्सप्लेशन को देखेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आई विल सजेस्ट टू यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो जो कि हिंदी में बनाया गया है। उसकी वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे जो है चेक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले वीडियो में, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।